Hello student, today I am going to teach Hindi grammar. ओके, संज्ञा। आज हम चिल्ड्रन किसके बारे में सीखेंगे? संज्ञा के बारे में सीखेंगे। ओके, तो संज्ञा में क्या है बच्चों, वो हमें देखना है। हाँ, ओके, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले देखो दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अब इसमें क्या पढ़ना है? सबसे नंबर 1 में क्या दिया है? एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। क्या दिया है बच्चों? एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। देखो इधर लिखा है ना। अब यहाँ पे कोष्टक में व्यक्ति दिया है। अब देखो चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया, वस्तु दिया है कोष्टक में। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, स्थान दिया है। चिड़ियों में मातम छा गया, पक्षी दिया है। दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। इसमें क्या दिया है बच्चों? भाव। अब देखो भाव, ये सारी चीज़ें जो संज्ञा में कैसे आती है वो आप जब डेफिनेशन देखेंगे इसका तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी, देखो इधर दिया है ना, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम को, है ना, आदि के नाम है, इसलिए वो क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा का डेफिनेशन आप देखेंगे बच्चों कि क्या है। ठीक है, संज्ञा का डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगेन देखो, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अभी आपको पता चला डेफिनेशन में कि व्यक्ति है, पशु पक्षी है, वस्तु स्थान है, गुण है। तो जो नीचे दिए गए वाक्यों के पढ़ो लिखा उसमें सब दिया है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी, भाव। तो ये जो सेंटेंस दिया है ना बच्चों, और जो एग्ज़ाम में आता है ना, ऐसे आपको नहीं पूछेगा कि संज्ञा का डेफिनेशन लिखो। नो, आपको क्या देगा? सेंटेंस देगा, वाक्य देगा। वो वाक्य को बोलेगा कि इसको आपको बताना है कि ये कौन सी क्या है, संज्ञा में क्या है ये। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये सेंटेंस देख के हमें पता चल जाता है। तो फिलहाल तो ये संज्ञा है, संज्ञा को हम फोकस करते हैं अभी। अब देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, तो दादी माँ व्यक्ति है ना, तो ये भी संज्ञा है। ये क्या है बच्चों? संज्ञा है। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना होमवर्क में, तो सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन लिखने के बाद आप उनके उदाहरण लिखोगे, एग्जाम्पल्स, जो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 करके दिया है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे बच्चों संज्ञा के भेद। ये दिया है ना संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद हैं वो हम देखेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड जातिवाचक संज्ञा। और क्या है? भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखो, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। ओके बच्चों, तो ये आपकी 5 संज्ञा हो गई, जो आपके इसमें 5 संज्ञा आपको पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम क्या देखेंगे बच्चों? डेफिनेशन। तभी तो सेंटेंस आएगा, तो हमको समझने में आसानी रहेगी ना। अब देखो, व्यक्तिवाचक में क्या है? किसी विशेष प्राणी, विशेष है ना, विशेष प्राणी, स्थान, फल फूल, वस्तु, है ना, फल फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है बच्चों? बालासोर। जैसे क्या है? देखो, बालासोर और
आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि। अब देखो बालासोर क्या है, और आर्यन भी एक व्यक्ति है, महाराष्ट्र एक ये है स्थान है, सिटी शहर होता है ना, स्थान है, हिमालय भी स्थान है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखो दिया हुआ है। अब इसमें देखो विशेष दिया है ना, किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये सारे देखो जैसे जो दिए हैं ना, एग्जाम्पल बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये बहुत ही विशेष है ना, विशेष। तो विशेष चीज़ों के नाम यहाँ पे दिया है। गंगा भी विशेष है जो बहुत प्रसिद्ध है, रामायण भी बहुत प्रसिद्ध है ना। और महाराष्ट्र भी आपको पता है कि बहुत प्रसिद्ध शहर है, जो बहुत बड़ा ये भीड़ भाड़ वाला शहर माना जाता है ना बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। अब इसमें क्या दिया है जाति में बच्चों, कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का ज्ञान करवाते हैं या बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। क्या है बच्चों, जैसे फूल, देखो इधर दिया है ना, फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। तो ये जो सारी चीज़ें पूरी जाति का बोध कराते हैं ना। अभी तितली है तो तितलियों की जाति, भौरे है तो भौरों की जाति, कांटा है तो कांटों की, है ना, फूल है तो फूल की। ये सब क्या करती हैं बच्चों, जातियों का पूरा बोध करवाती हैं। और देखिए थर्ड नंबर क्या है, भाववाचक। एक्सप्रेशन होता है ना, भाव, जो चेहरे पे भाव आता है, ऐसे रहता है। तो ये भाववाचक में क्या है बच्चों, देखो भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में क्या दिया है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण दोष, क्या है, गुण दोष अथवा दशा का बोध कराते हैं, है ना अथवा दशा का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा। एक बार और बता देती हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण दोष अथवा दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे कौन सा संज्ञा कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्या है, खुशहाली, जब खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पे भाव दिखता है ना, खुशी का, एकता, एक साथ रहने का भाव, दुख, जब हम तकलीफ में रहते हैं तो वो भाव, हरियाली, अब देखो कहीं पे हरियाली रहती है तो हमारे चेहरे का भाव अलग ही रहता है ना, भलाई, वो भी एक भाव होता है, वीरता, वो भी एक भाव होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है बच्चों, एक साथ मिलकर के रहना, वो होता है समूहवाचक। अब इसमें देखो क्या दिया है, जिन संज्ञा शब्दों से, समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह, किसी वस्तु के क्या है, किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है। दिया है ना बच्चों इधर, किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। देखो ना, समूह अथवा झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होता है, सेना, आपको पता है ना, सेना बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ में होती है। कक्षा, क्लास में भी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना समूह में। परिवार भी एक नहीं होता है ना, परिवार में भी बहुत लोग होते हैं, कम से कम 4-5 लोग तो होते ही हैं। अब देखो भीड़, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है वो भी समूह होता है।
गुच्छा, आपको पता है ना, किसी किसी जैसे कि रबड़ बैंड का गुच्छा होता है, और ये फूल का गुच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ों का गुच्छा होता है। तो एक गुच्छा भी जो होता है ना, वो भी समूह होता है, टुकड़ी टुकड़ी होती है ना, जैसे कि ग्रुप है ना। अभी जैसे हम गेम खेल रहे हैं कुछ अपने स्कूल में, तो उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ती है ना, तो उसको टुकड़ी बोलते हैं। टुकड़ी टुकड़ी ऐसे अलग अलग टीम बनानी पड़ती है। ओके बच्चों, तो ये आपको समझा होगा, आई होप। अब हम देखेंगे लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, लास्ट आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, घी, गेहूं, चावल, सोना, चांदी आदि। देखो, पानी भी द्रव्य है, घी भी द्रव्य है, गेहूं भी द्रव्य है, चावल भी है, और सोना चांदी भी है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको, अब घी को देखो, जैसे हम रखेंगे तो वो तेल के जैसे हो जाता है, बहुत कड़क रहता है, लेकिन हम अगर उसको ये गैस पे रखेंगे तो तेल के जैसे। और गेहूं को भी हम रोटियां बना के खाते हैं, चावल को भी हम पका के खाते हैं, सोना को भी अगर हम गलाते हैं तो वो भी गल जाता है, चांदी भी गल जाती। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार मैं और बता देती हूँ बच्चों आपको, जिन क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, घी, गेहूं, चावल, सोना आदि। तो आपका ये संज्ञा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों, और इसका मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।